तो हम लोग जो है कि आज जो है कि फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का जो है कि मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम जो है वह सेट्स है। तो हम जो आज जो है सेट्स को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सेट्स को हम जो है कि हिंदी में बोलते जो है कि समुच्च। क्या बोलते हैं? समुच्च। आगे सेट्स होता है क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका डिफिनीसन कि एक कलेक्शन ऑफ जो है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड जो है क्या होता है, तो सेट्स होता है। मतलब कि कोई भी चीज़ का जो है एक क्या होना, कलेक्शन होना चाहिए। कलेक्शन होने के बाद जो है वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड का मतलब होना चाहिए क्या होता है, वो सभी के लिए जो तो वो एक समान हो। सभी के लिए क्या होना चाहिए, वो यूनिवर्स में जो तो वो क्या होना चाहिए, वो एक समान होना चाहिए, ठीक है। वो अलग अलग जो था कि वो होना नहीं चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि इंडिया में इंडिया का पर्सन है, एक जो है मान लेते हैं अमेरिका का पर्सन है, ठीक है। अमेरिका का जो है कि पर्सन, अगर जो है कि अगर बोला जाता है कि दोनों पर्सन को बोलते हैं कि जो है कि भॉवेल की संख्या बताने के लिए, तो इंडिया का पर्सन मुझे तो बताएगा कि भॉवेल की संख्या कितना होता था, 5 होता है। और अमेरिका का पर्सन भी बताएगा कि भॉवेल की संख्या कितना होता है, तो 5 होता है। तो कौन कौन होता है, तो ए ई आई ओ यू होता है। और अमेरिका का पर्सन भी क्या बताएगा, ए ई आई ओ यू बताएगा। इसका मतलब जो है कि जो भॉवेल जो हो गया, वो भॉवेल को हम क्या बोल सकते हैं, भॉवेल को हम वेल डिफाइंड बोल सकते हैं। वेल डिफाइंड क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो है कि यह जो भॉवेल जो है वो इंडिया के लिए भी जो है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। और जो है कि भॉवेल जो है वो अमेरिका के व्यक्ति के लिए भी क्या है, तो वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड कहने का मतलब जो है कि दुनिया के सभी जो व्यक्ति के लिए वो क्या होना चाहिए, एक समान होता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि वेल जो है कि डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से मान लेते हैं कि जैसे कि ये हो गया। उसी प्रकार से जो है कि हम कहते हैं कि जो है कि ऑड नंबर, कौन नंबर, ऑड जो है कि नंबर। तो दो व्यक्ति है, तो हम बोलेंगे कि सबसे जो है कि सबसे पहले जो है ऑड नंबर जो है कि कौन होता है, सबसे छोटा जो है ऑड नंबर जो है वो 1 होता है। उसके बाद कौन होता है, 3 होता है। उसके बाद कितना होता है, 5 होता है। उसके बाद 7 होता है, 9 होता है, डॉट डॉट डॉट। तो सभी के लिए जो है ऑड नंबर क्या होगा, तो यही होगा। फिर इस प्रकार से हम बोलते हैं किसी को जब इवन नंबर लिखने के लिए बोलेंगे, तो इवन नंबर अगर लिखने के लिए बोलेंगे तो सबसे पहले वो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो 2 से 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो सभी के लिए यह जो इवन नंबर होगा वो क्या होगा, तो वेल डिफाइन होगा। तो ये भी जो है वेल डिफाइन होगा। और जो ऑड नंबर भी क्या होगा, तो वेल डिफाइन। तो जो वेल डिफाइन होगा तो वही सेट्स होगा, और जो वेल डिफाइन नहीं होगा वह सेट्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब मान लेते हैं कि दो व्यक्ति पर्सन, तो पर्सन ए है, पर्सन जो है कि बी है, ठीक है। अब बोलते हैं कि जो है कि इसको बोलते हैं कि दो प्लेयर का नाम बताने के लिए। तो इसका मान लेते हैं प्लेयर ए का जो है कि हो सकता है वो विराट कोहली हो सकता है, फेवरेट हो सकता है। उसके बाद इसका हो सकता है सचिन जो है तेंदुलकर हो सकता है। मान लेते हैं कि व्यक्ति बी को जो है बोलते हैं कि जो है दो प्लेयर का नाम बताने के लिए, तो क्या जो है इसका जो फेवरेट जो है कि प्लेयर होगा, क्या बी का भी फेवरेट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मान लेते हैं सूर्य कुमार जो है कि यादव मान लेते हैं, इसका फेवरेट मान लेते हैं। और इसका मान लेते हैं किशन जो है कि किशन जो है कि किशन जो है यादव जो है कि मान लेते हैं इसका जो है कि फेवरेट जो है कि क्या है, खिलाड़ी। इसका मतलब एक कलेक्शन ऑफ जो है प्लेयर जो होगा वो क्या जो है वो वेल डिफाइन है। तो ये जो है कि वेल डिफाइन जो है कि वेल डिफाइन है। अगर वेल डिफाइन जो नहीं होगा तो इसका मतलब वह सेट्स भी जो है वह सेट्स भी नहीं होगा ना। तो जो वेल डिफाइन होगा वही सेट्स होगा, आज तक अब जो वेल डिफाइन नहीं होगा वह सेट्स नहीं होगा, ठीक है। अब जो है कि जो सेट्स होता है उस सेट्स को लिखने का तरीका जो है कि क्या होता है, उसका तरीका क्या है वो उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि भॉवेल क्या बोलते हैं, भॉवेल, ठीक है। तो भॉवेल कोई नहीं देगा, तो ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसको हम क्या सेट्स बोलेंगे, नहीं। तो सेट्स को लिखने के लिए जैसे मान लें कि ए है, तो सेट्स को लिखने के लिए जो है हम लोग जो है कि मिडिल ब्रैकेट का जो है कि क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जब तक जो है मिडिल ब्रैकेट का जो है प्रयोग अगर नहीं करेंगे, मिडिल मिडिल ब्रैकेट जब तक जो मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे तो वह सेट्स होता है कि नहीं होगा, ठीक है। अब होता है कि आगे जानेंगे कि रिप्रेजेंट ऑफ जो है कि सेट्स रिप्रेजेंट ऑफ क्या जो होता है सेट्स। सेट को जो है कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो प्रस्तुत करते हैं। तो दो प्रकार से जो है कि प्रस्तुत करते हैं। पहले होता है रोस्टर फॉर्म होता है। फर्स्ट में क्या होता है, रोस्टर जो है कि फॉर्म होता है। सेकेंड में होता है सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर जो है कि फॉर्म होता है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, कोई भी एक सेट है, उस सेट को जो है कि मिडिल ब्रैकेट के अंदर
इन्वर्टेड कॉमा में जब लिख देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब उसी जो होता है कि जो रोस्टर फॉर्म में जो सेट्स लिखे उसको हम लैंग्वेज के रूप में लिख देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर होता है कि फॉर्म बोल देंगे। जैसे मान लेते हैं कि बोलते हैं कि वॉवेल, तो वॉवेल को क्या नहीं देंगे हम, जो मिडिल ब्रैकेट में जो है कि कॉमा देख के जब लिख देंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। अब इसी को जो है हम लोग जो है कि लैंग्वेज के रूप में, लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखेंगे, ए बराबर मिडिल ब्रैकेट देंगे, इसको पूरा का मान लेंगे एक्स सच डैट, इसको क्या बोलेंगे, सच डैट, फिर एक्स, मतलब एक्स जो है एक्स के बारे में कहा जा रहा है इसको बोलते हैं सच जो है कि डैट, सच डैट एक्स जो है सच डैट ऑल आर वॉवेल, ऑल आर जो है कि वॉवेल। तो इसी चीज़ को जो हम लोग किस में लिख दिए, तो लैंग्वेज के रूप में लिख दिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर जो है कि फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, फिर जो है दूसरा को जो है सेट्स है, मान लेते हैं बी, इसको लिखते हैं 2 4 6 8। ठीक है, तो 2 4 6 8 जो है वो क्या है, तो जो है वो इवन नंबर है। अब इसी को हम लोग जो है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो बी सेट्स है तो इसको जो है वाई सच डैट वाई, कहता है कि फर्स्ट जो है कि फर्स्ट 4 इवन नंबर, इवन जो है कि नंबर। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म। फिर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, कोई सेट सी है तो हम लिखते 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो 1 3 5 7 ये क्या है, तो ये ऑड नंबर है, लेकिन सी बराबर जेड सच डैट, जेड कहता है कि ऑल आर जो है कि ऑड नंबर है, ऑल आर जो है कौन सा नंबर है, तो ऑड जो है कि नंबर हो गया। ठीक है, ऑल आर जो है ऑड जो है कि नंबर। जो है रिप्रेजेंट ऑप्शन दो तरीके का होता है, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में होता है कि कोई भी सेट को जो है कि इन्वर्टर कॉमा में ब्रैकेट यदि इन्वर्टर कॉमा में लिखेंगे तो उसको जो है रोस्टर फॉर्म बोल, सेट बिल्डर फॉर्म लैंग्वेज के रूप में लिख देंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, सेट बिल्डर जो है कि फॉर्म बोलेंगे। ठीक है,